हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रभावी बहुमत क्या है। दोस्तों, प्रभावी बहुमत को समझने में थोड़ी परेशानी होती है बहुत सारे बच्चे को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस प्रभावी बहुमत को इस तरह से समझेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, केवल आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। दोस्तों, अगर जरा भी आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस बहुमत को यानी प्रभावी बहुमत को अंग्रेजी में इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। क्या दोस्तों? इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कई सारे नाम है इस बहुमत का। जैसे असरदार बहुमत भी इसी को कहते हैं। प्रभावी बहुमत को ही क्या कहते हैं दोस्तों? असरदार बहुमत। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको लिखित रूप में भी देंगे कि प्रभावी बहुमत क्या है। परिभाषा के रूप में, लिखित रूप में भी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दोस्तों उदाहरण के साथ समझाएंगे। क्योंकि आप जब उदाहरण के साथ समझ जाएंगे तो वो लिखा हुआ जो है लिखित रूप में प्रभावी बहुमत क्या है परिभाषा के रूप में, वो आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ जाएगा। समझ में क्या, आप अपने से लिख सकते हैं कि प्रभावी बहुमत क्या है। लेकिन दोस्तों, शर्त है कि समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। जब भी हम सदन का बात करेंगे दोस्तों, तो सदन से अर्थ रहेगा, सदन से मतलब रहेगा कि लोकसभा या राज्यसभा। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? सदन है। ये क्या है दोस्तों? सदन है। आप तो ये बात जानते होंगे कि संसद के दो सदन है। संसद के दो सदन है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। दूसरा क्या है दोस्तों? राज्यसभा। ये तो आप समझते हैं। तो जब भी हम सदन का जिक्र करेंगे तो आप समझ जाइएगा लोकसभा या राज्यसभा की बात हो रही है। ठीक दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रभावी बहुमत को हम लोग समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आखिर प्रभावी बहुमत होता है क्या दोस्तों? जैसे आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। लोकसभा में दोस्तों, लोकसभा में कितने सीटों पर निर्वाचन होता है? तो आप बोलेंगे दोस्तों 543 सीटों पर। क्या दोस्तों? आप बोलेंगे 543 सीटों पर लोकसभा में। पेन चेंज कर ले रहा हूं। लोकसभा में कितने सीटों पर निर्वाचन होता है, मतलब इलेक्शन? तो आप बोलेंगे 543 सीटों पर। वैसे तो लोकसभा में 550 सीट है, लेकिन 550 सीट पर इलेक्शन नहीं होता है। 550 सीट पर इलेक्शन नहीं होता है। केवल 543 सीट पर इलेक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब समझाते हैं दोस्तों आपको कि सदन में जितना होगा टोटल, कोई भी सदन है जैसे लोकसभा में कितना सीट है? अभी 543। अभी हमने बताया आपको 543 सीट पर निर्वाचन होता है। तो जितना सदन में, कोई भी सदन हो, जितना सीट होगा 543, ये ले लिए। अब देखिए दोस्तों, 543 में से मान लीजिए 43 सीट क्या है? रिक्त है, मतलब खाली है। 543 में 43 सीट क्या हो गया? टोटल है 543, उसमें से 43 सीट खाली हो गया। ये खाली होने का रीजन हो सकता है या तो उस सांसद की मृत्यु हो गई हो या इस्तीफा दे दिया हो। कारण ये रह सकता है खाली होने का।
समझ रहे हैं? खाली होने का रीजन या तो मृत्यु हो सकती है या क्या हो सकता है, या तो वो रिजाइन दे दिया हो या और भी कोई कारण हो सकता है खाली होने का। ठीक दोस्तों, तो 543 सीट क्या है टोटल है, उसमें से 43 सीट क्या हो गया, उसमें से 43 सीट खाली हो गया। तो अब बच कितना गया दोस्तों? आप बोलेंगे दोस्तों 500 बच गया। क्या दोस्तों? अब बच गया 500। अब जो ये 500 बच गया शेष, ये जो शेष बच गया, इस शेष का 50%, शेष का 50%। ठीक दोस्तों, 50% से मतलब क्या है? आधा। क्या दोस्तों? शेष जो बचा 500, इसका 50%। 500 का 50% कितना होगा, मतलब 500 का आधा कितना होगा? तो आप बोलेंगे दोस्तों 250। अब क्या है, जितना 50% होगा उससे एक अधिक होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा और भी कुछ भी हो सकता है, एक के यहाँ स्थान पर 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी। कम से कम, मैंने क्या बोला, कम से कम। जितना शेष बचा उस शेष का 50% +1, कम से कम। ठीक है, अब कितना हो गया? 251। ये हो गया आपका प्रभावी बहुमत। इसी 251 को बोलेंगे दोस्तों प्रभावी बहुमत बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं दोस्तों। मान लीजिए लोकसभा में 543 सीट है टोटल। ठीक, मतलब 543 सीट मतलब क्या, 543 सीट पर निर्वाचन होता है, आपको पता होगा। तो मान लीजिए लोकसभा में 543 सीट है और उस 543 सीट में से 43 सीट जो है ये खाली हो गया। हमने रीजन बता दिया किस किस रीजन से खाली हो सकता है। ठीक, 543 में से 43 सीट क्या हो गया? खाली हो गया। अब शेष कितना बच गया? 500। कितना बच गया दोस्तों? 500। अब शेष जो बचा ना 500, उस शेष का 50% से +1 होना चाहिए। तो शेष कितना है? 500। 500 का 50% मतलब आधा, तो 250 हो गया। और 250 से कितना ज्यादा होना चाहिए? कम से कम एक, ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए। तो एक कितना हो जाएगा जोड़ के? 251। अब ये जो 251 है दोस्तों, यही हो गया हमारा प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। अब आपको परिभाषा से रूबरू कराते हैं दोस्तों। परिभाषा में क्या कह रहा है, प्रभावी बहुमत क्या है, आइए आपको समझाते हैं। सदन की कुल सदस्य संख्या, मान लीजिए अभी हमने बताया ना आपको, सदन की कुल सदस्य संख्या 543 है। सदन सदस्य संख्या में से खाली सीटों को घटाने के बाद, मान लीजिए 43 सीट खाली हो गया, इसको घटाने के बाद शेष कितना बच जाएगा? शेष 500। शेष सदस्यों के 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा? 250। ठीक, से अधिक होना चाहिए। अधिक मतलब क्या? +1, कम से कम हो जाएगा 251। कितना हो जाएगा दोस्तों? 251। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों? प्रभावी बहुमत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप इसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।